गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरोज देवी, घर जहानाबाद। आज मैं बताना चाहूँगी कि डी एक्शन से क्या क्या मिलता है। आज हर आदमी चाहता है कि मेरे पास हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रहे। ये तीनों हर आदमी को चाहिए, लेकिन हर आदमी को मिल नहीं रहा है। हर आदमी चाहता है कि हम पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहते हैं, कोई भी बीमारी का लेवल नहीं लगता। हम जितना दिन इस धरती पर रहते हैं उतना दिन निरोग रहते हैं, हमको कोई बीमारी का लेवल नहीं लगता। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास भरपूर पैसा रहे, कि जो हमको मन करे वो खरीदें, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। इच्छा सभी आदमी को है कि मेरे पास भरपूर पैसा रहे, परमानेंट स्वास्थ्य रहे, परमानेंट पैसा रहे और परमानेंट हैप्पीनेस रहे, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। न तो हर आदमी के परमानेंट आज स्वास्थ्य मिल रहा है और न ही परमानेंट धन मिल रहा है और न परमानेंट हैप्पीनेस मिल रहा है। ये तीनों हर आदमी को मिल नहीं रहा। लेकिन एक एक आदमी से अगर पूछा जाए तो हर आदमी को यही जवाब मिलेगा कि तीनों चीज़ चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है: परमानेंट हेल्थ, परमानेंट वेल्थ, परमानेंट हैप्पीनेस। लेकिन अगर ये तीनों चाहिए, अब मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको इच्छा है लेकिन मिल नहीं रहा है? तो आज पहली बार मैं हेल्थ के बारे में बताऊंगी कि हेल्थ क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हर आदमी जानता है कि हमको शरीर को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा चाहिए और शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। शरीर मांगता है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, कि हम काम कर रहे हैं तो हमको शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी चाहिए। क्योंकि पहले के लोग 100-100 बरस तक बिना बीमारी के लेबल लगे हुए निरोग जीवन बिताते थे, खुशहाल रहते थे। लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। आज 50, 60, 40 होते होते भी तरह तरह के बीमारी का लेबल लग जा रहा है। तो इस सब आदमी जान रहे हैं, लेकिन उसको मानते नहीं हैं। हर आदमी जान रहे हैं कि शरीर को शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, लेकिन उसके जगह पर आज हम अपना शरीर को अशुद्ध हवा दे रहे हैं, अशुद्ध पानी दे रहे हैं और अशुद्ध भोजन दे रहे हैं। तो अशुद्ध हुआ कैसे? ऊपर वाला अशुद्ध नहीं किए, ऊपर वाला तो हर चीज अच्छा ही हम लोग के दिए, लेकिन अशुद्ध हम ही लोग किए। आज हवा के लेकर चलते हैं तो देखिए कि प्राकृतिक जो ऊपर वाला बनाए, हवा तो शुद्ध बनेवे किए, लेकिन उसके साथ उसको प्रदूषण के कारण हम ही लोग हैं। क्योंकि मोटर गाड़ी कल कारखाना के इतना पहले नहीं था। मोटर गाड़ी कल कारखाना पहले बहुत कम मात्रा में था, लेकिन आज मोटर गाड़ी कल कारखाना बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और उससे जो धुआं निकल रहा है वो फैल रहा है और वही सांस हम लोग ले रहे हैं, हवा हम लोग के अंदर शरीर में जा रहा है। तो वो धुआं अंदर शरीर में जाएगा तो हार्ट पर बैठेगा, हार्ट का प्रॉब्लम, लीवर पर बैठेगा, लीवर के प्रॉब्लम, किडनी पर बैठेगा, किडनी के प्रॉब्लम, और नस नारी में जहाँ जाके बैठेगा तो सटीका और गठिया का प्रॉब्लम। अब पानी के बात करते हैं तो पानी भी ऊपर वाला शुद्ध बनाए थे। पहले लोग कुआं में के पानी पी पी के कितना स्वस्थ जिंदगी जीते थे। नदी नाला में के पानी पी पी के लोग स्वस्थ जिंदगी जीते थे। लेकिन आज हम लोग चापाकल के पानी पी रहे हैं, नल के पानी पी रहे हैं, फिर भी अस्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। तो उसका कारण है, हम नहीं कर रहे हैं, न हम डॉक्टर हैं, न मास्टर हैं, न कोई वैज्ञानिक है, लेकिन वैज्ञानिक लोग ही कह रहे हैं। पानी पर सर्च हुआ, उसके बाद वैज्ञानिक लोग ही कह रहे हैं कि जो खेत में खाद केमिकल डलाता है, कीटनाशक दवा के छिड़काव होता है, उसको रस पौधा चूस लेता है और सीढ़ी 350 फीट अंदर जमीन में चल गया। अब बताइए कि 350 फीट अंदर जमीन में चल गया तो क्या हम लोग के घर में 350 फीट का बोरिंग है? नहीं है। नहीं होने के कारण उसका स्रोत उसमें गया और वही पानी हम लोग पी रहे हैं। तो हम लोग के शरीर में खाद केमिकल पानी के द्वारा भी जा रहा है। अब भोजन की बात है तो जो खेत में धान, गेहूं
और सब फसल में जो खाद केमिकल कीटनाशक दवा के छिड़काव हो रहा है उसका अंश उसमें गया और वही भोजन हम लोग किए तो हम लोग के शरीर में गया, तो हम लोग के शरीर में तीनों तरह से गया। वैज्ञानिक का ही कहना है कि हर आदमी को शरीर में 28 ग्राम से 32 ग्राम डेली खाद केमिकल जा रहा है, लेकिन उसको बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। आज हम कपड़ा पहनते हैं तो गंदा होता है तो उसको सर्फ साबुन से धो देते हैं। एक गाड़ी लेते हैं तो लाख रुपया 1.5 लाख की अगर गाड़ी लेते हैं तो उसको हम 6 महीना साल भर पर सर्विसिंग कराते हैं कि गाड़ी को सर्विसिंग कराएंगे तो टिकाऊ रहेगा, उसको इंजन बढ़िया रहेगा, सब पार्ट पुर्जा बढ़िया रहेगा तो वो अच्छा चलेगा। लेकिन अरबों खरबों रुपये के शरीर जो ऊपर वाला हम लोग के दिए हैं उसको सर्विसिंग कभी होता है क्या? नहीं। गाड़ी के सर्विस सेंटर हर जगह पर है, लेकिन आदमी को सर्विस सेंटर कहीं है यहाँ पर आदमी को सर्विसिंग किया जाता है? नहीं है, उसको सर्विसिंग नहीं होता है। जो कुछ भी हम लोग खा पी रहे हैं और उसके द्वारा जो गंदगी जा रहा है वो हार्ट लीवर किडनी पर जाके बैठ रहा है, तरह तरह के बीमारी के रूप में वो बाहर निकल रहा है। सारा कुछ जाके हमको हार्ट लीवर किडनी पर बैठ रहा है और बीमारी का रूप लेके बाहर वो निकल रहा है। तो डॉक्टर लोग का कहना है कि मेरे पास बचाव नहीं है, मेरे पास इलाज है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तब मेरे पास आइएगा, हम इलाज करेंगे। डॉक्टर भी अपना जगह पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको पास बचाव नहीं है। उनको कहना है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं हुआ है, अगर आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगल बगल वाला के बहुत चिनिया हार्ट कैंसर का शिकायत सुन रहे हैं, हमको कोई ऐसा टैबलेट ऐसा इंजेक्शन दे दीजिए कि हमको वो बीमारी नहीं हो, तो डॉक्टर साहब एक ही बात बोलेंगे कि मेरे पास बचाव नहीं है, मेरे पास इलाज है। आपको बीमारी हो जाएगा तो आइएगा, हम आपको इलाज करेंगे। तो उनके पास कोई बचाव के रास्ता नहीं है। लेकिन इलाज कब होता है? जब बीमारी हो जाता है तब। और बचाव कब होता है? बीमारी के पहले, जब हमको शरीर में कोई बीमारी टच नहीं किया है तब हम चाहेंगे तो उसको बचाव कर सकते हैं। तब बचाव करने का एक ही रास्ता है कि जितना खाद केमिकल हवा पानी भोजन के द्वारा गंदगी जा रहा है 28 से 30 से 32 ग्राम, उसको बाहर निकालने का कोई उपाय किया जाए। अगर उस चाहे तो उसको छोड़िए, चाहे तो बदलिए, चाहे तो बाहर निकालिए। तो छोड़ने का तो कोई उपाय नहीं है, छोड़ेंगे तो हम जिंदा रहबे नहीं करेंगे, क्योंकि हवा पानी भोजन तीनों जिंदा रहने के लिए हर आदमी को जरूरी है। उसको बदलने का भी कोई उपाय नहीं है, बदल भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उसको निकालने का कोई उपाय बताया जाए तो क्या हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? इसको तो हर आदमी कर सकता है अगर निकालने का उपाय बताया जाए तो हम लोग डॉक्टर लिम सियो जी को नमन करती हूँ कि एक ऐसा साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं जो कि इसको बारे में एक अद्भुत गैनोडर्मा जड़ी को खोज किए और जड़ी को माध्यम से हमको शरीर से जितना जो गंदगी जा रहा है वो निकल सकता है। क्योंकि वो गैनोडर्मा जो जड़ी है वो जड़ी को काम है अंदर से शरीर को गंदगी को निकालना। तो वो जड़ी पर 10 बरस तक सर्च हुआ और सर्च होने के बाद वो हम लोग के दिया गया। जड़ी डायरेक्ट नहीं दिया गया, क्योंकि अगर डायरेक्ट जड़ी दिया जाता तो हम लोग खा पी नहीं पाते। क्योंकि हल्दी हर आदमी जानता है कि आज लाभदायक है, लेकिन डायरेक्ट उसको हाथ में दे दिया जाए 2-4 गठा के खाइए आप स्वस्थ रहिएगा, तो नहीं खा पाएगा। लेकिन वही जरूरत वाला चीज में डाल दिया गया, सब्जी में, दाल में, भुजिया में, तो आदमी खा रहा है आसानी से, कोई परेशानी नहीं हो रहा है। उसी तरह से गैनोडर्मा जड़ी अद्भुत जड़ी है और जड़ी को चूर्ण बना के चाय के पत्ती में डाला हुआ है। अगर ये जो चाय के पत्ती पिएंगे उनको पूरा शरीर को सर्विसिंग करेगा। जितना खाद केमिकल और हवा पानी भोजन के द्वारा जो गंदगी शरीर में गया है जाके हर पार्ट पुर्जा में छुपा हुआ है उसको ये खोज खोज के बाहर निकालेगा। और जब पूरा गंदगी को निकाल देगा, पूरा शरीर को सर्विसिंग कर देगा, वो गैनोडर्मा जड़ी को काम है पूरा सर्विसिंग करना। वो जहाँ जहाँ जाएगा, जैसे लीवर पर गंदगी बैठल है लीवर को साफ करके लेटरिन से बाहर कर देगा, हार्ट पर गंदगी बैठल है उसको साफ करके लेटरिन बाथरूम या पसीना के सर्दी खांसी के रूप से बाहर कर देगा, किसी तरह बाहर निकाल देगा।
तो ये चयपत्ती गैनोडर्मा को काम है शरीर से गंदगी को निकालना। और गैनोडर्मा डाला हुआ है रेसिगैनो टी, चाय के पत्ती में डाला हुआ है। इसको पीने से पूरा शरीर के सर्विसिंग हो जाएगा, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। तो कोई कोई लोग पीते हैं, अगर थोड़ा सा उनको कुछ मैंने प्रॉब्लम होता है तो तुरंत गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमको रिएक्शन करता है, लेकिन रिएक्शन नहीं करता है, ये अंदर जाके अपना एक्शन दिखाता है। लेकिन वो आदमी के अंदर टेंशन हो जाता है कि हमको रिएक्शन कर रहा है, गड़बड़ा के छोड़ देता है पीना। तो इसको कामे है अंदर से गंदगी निकालना। कितना दिन से हम खाद केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसके द्वारा गंदगी जा रहा है। तो इतना जल्दी निकलेगा, और निकालेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। इसको काम है लैट्रिन से निकालना, बाथरूम से निकालना, पसीना से निकालना, सर्दी खांसी के माध्यम से, थूखाकार से निकालना। तो कुछ तो होगा ही, कुछ के द्वारा तो ये निकालेगा ही। फोरा फुंसी से भी निकाल सकता है। तो ढेर आदमी गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ाना नहीं है, पूरा शरीर को सर्विसिंग करेगा गैनोडर्मा। और उसके बाद इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करेगा, बढ़ाएगा, पूरा शरीर को सर्विसिंग करेगा, तब पूरा शरीर एकदम अच्छा रहेगा। उसके बाद खून की कमी, दो तरह से बीमारी हो रहा है। अभी हम बताएं कि हेल्थ के बारे में बताएंगे, तो बीमारी दो तरह से हो रहा है, खून की कमी से और गंदगी से। तो गंदगी के तो साफ रेसिगैनो टी ये कर दिया, लेकिन खून के कमी को हम लोग तरह तरह के खाना खा रहे हैं, उससे हम लोग को प्रोटीन जितना मिलना चाहिए, विटामिन शरीर में हर पार्ट पुर्जा को नहीं मिल पा रहा है। तो उसके जगह पर आस्पाइरुलिना अगर हम खाते हैं तो इससे भरपूर विटामिन मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि खून बनाने का ये मशीन है। इसको हम अगर 3 टैबलेट सुबह, 3 टैबलेट शाम, जो बड़ा लोग हैं वो खाएंगे, और बच्चा है 1 टैबलेट सुबह 1 शाम खाएगा, तो उसको शरीर में जितना खून चाहिए उतना खून बनाएगा। तो ये सर्विसिंग करेगा, ये खून बनाएगा। दो तरह से बीमारी हो रहा है, अगर दोनों हमको शरीर में मिल जाएगा तो बीमारी से बचाव होगा कि नहीं? पक्का होगा। बीमारी से बचाव में परमानेंट स्वास्थ्य, ये दोनों जो यूज करेंगे उनको परमानेंट हेल्थ मिलेगा। अब वेल्थ के बात कर रहे हैं, तो वेल्थ हर आदमी चाहता है कि हमको वेल्थ रहे परमानेंट, जो पैसा हमको घर में आए, अच्छा जगह पर यूज हो। लेकिन आज हर आदमी पैसा कमा रहे हैं और चाहते हैं कि जो सपना सजा के रख रहे हैं वही सपना में मेरा पैसा खर्च हो। लेकिन आज हम पैसा रखे हुए हैं कि बच्चा को अच्छा शिक्षा देने के लिए है, बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए है, बेटी को अच्छा घर में शादी करने के लिए है, हमको घर बनाने के लिए है, हमको चाहत पूरा करने के लिए है। लेकिन अगर बीच में कोई बीमारी अगर आ जाता है, तब क्या वो सपना पूरा हो जाएगा? नहीं, बना बनाया सपना को बीमारी तोड़ देगा। तो क्या वो पैसा परमानेंट रहा? नहीं, वो पैसा तो टेम्परेरी हो गया कि बैंक में आज हम रखे हुए हैं, और कल हमको बड़ा बीमारी अगर कोई हो गया तो उस पर निकाल निकाल के पैसा को खर्च हम अपना शरीर पर कर देंगे। मतलब कि पैसे के लिए हम कड़ी मेहनत किए, और कड़ी मेहनत करके उसको बचा के हम रखें अपना सपना सजा के, और वही कड़ी मेहनत किया हुआ पैसा फिर धीरे धीरे वही मेरा शरीर में लग गया, तो परमानेंट वहां पर वेल्थ नहीं है। लेकिन जो डी एक्शन में काम करेंगे, जो इसको खाए पिएंगे, उसको परमानेंट हेल्थ मिलेगा, और जो इसमें काम करेंगे उनको परमानेंट वेल्थ भी मिलेगा। क्यों? कि इसमें जितने लोग को खाने के लिए बता देंगे, और जितने घर में इसको ब्रांड को सिर्फ चेंज करवा देंगे, यूज सब घर में चाय की पत्ती होता है, लेकिन ब्रांड को चेंज करवा देना है, तो जितने घर में ब्रांड को चेंज करवा देंगे उनको घर में पैसा आवेगा। और दूसरा तरफ से व्हाइट मनी, दूसरा तरफ से आशीर्वाद भी इतना मिलेगा कि जिस घर में ब्रांड को चेंज कर देंगे और विश्वास करके जिस घर के लोग ब्रांड अपना चेंज कर लेंगे, इसको यूज करने लगेंगे, उनको भी परमानेंट हेल्थ मिलने लगेगा। तो उनको परमानेंट हेल्थ मिलने लगेगा, तो इतना आशीर्वाद देंगे। पुण्य के काम है, समाज सेवा है। इसको जितना घर में हम बताएं उतना घर में स्वास्थ्य गया, और उस घर में स्वास्थ्य गया, उसके बदला में हमको क्या मिला? परमानेंट वेल्थ। तो खाने से परमानेंट हेल्थ और बताने से परमानेंट वेल्थ, दोनों चीज मिल गया। अगर दोनों चीज मिल गया तो हैप्पीनेस बुलाना नहीं पड़ेगा, हैप्पीनेस तो खुद आएगा। हैप्पीनेस भी इसमें मिलेगा,
और घूमने फिरने की आज़ादी भी। बहुत लोग के पास पैसा है लेकिन घूम नहीं सकते हैं, उस समय से बंधे हुए हैं कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं। लेकिन डी एक्शन वाले लोग घूमने फिरने के लिए भी समय से भी आज़ाद हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है और न उसके ऊपर कोई बॉस है। पैसा भी यहाँ चाहत के अनुसार कमा सकते हैं और उनके ऊपर कोई बॉस नहीं है कि दबाव दे के कहेंगे कि तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है। यहाँ कोई बॉस नहीं है, न यहाँ कोई लॉस है, न यहाँ कोई बॉस है, न यहाँ कोई क्रॉस है। कोई तरह से यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ फुल हम लोग आज़ाद हैं। डी एक्शन वाले लोग आज़ाद हैं, हर तरह से आज़ाद हैं, हेल्थ से भी, वेल्थ से भी, हैप्पीनेस से भी। और उसके ऊपर कोई बॉस नहीं है, वो अपने मतलब कि मालिक, खुद के मालिक हैं। तो बहुत अच्छा जगह है, यहाँ से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों मिलता है। और हम बताए थे कि हर आदमी को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए। तो जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जिनको चाहिए वो डी एक्शन का प्रोडक्ट फुल इस्तेमाल एकदम विश्वास के साथ करेंगे तो उनको परमानेंट हेल्थ मिलेगा। और जो विश्वास के साथ जिनको भला चाहते हैं कि हम स्वस्थ हैं तो मेरे ही तरह वो भी स्वस्थ रहे, तो उसको बताएंगे। लेकिन जिसको बताने जाएंगे उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बारे में वो नहीं जान रहे हैं कि डी एक्शन क्या है, गैनोडर्मा क्या है, स्पाइरुलिना क्या है। तो हर तरह के बात बोलेंगे, लेकिन हम इसको यूज किए हैं, हमको फायदा किया है, तो हम जान रहे हैं कि इसमें अद्भुत गुण है। तो हम जिसको भला चाहेंगे कि फलना आदमी को स्वस्थ हम देखना चाहते हैं, उसको बार बार बताएंगे। वो ना कहेगा हम उसके पास बताने जाएंगे। अगर वो आदमी मान लेता है, खाता पीता है, तो वो भी स्वस्थ रहेगा, हमको खुशहाली मिलेगा, पुण्य होगा, समाज सेवा हम कर रहे हैं और भला के काम हम कर रहे हैं, तो हमको टेंशन नहीं है। इसमें तीनों चीज है, जो इसमें विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ और धैर्य के साथ जो इसमें लगेंगे उनको सारा सपना पूरा होगा। गुड मॉर्निंग।